Praise the Lord. आइए लाइक स्टार्ट करने से पहले अपनी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सुनील पता परमेश्वर देखते और नमिता के साथ प्रेरणा की बाकी दर्ज में प्रार्थना करती हूँ। लाइव को स्टार्ट होने से पहले लाइव की प्रार्थना लाइव जब शुभ समाचार होते हैं खुदा बंदे आपसे जुड़ी नहीं हो रहा है, आपको सभी दुविधा से दूर रखना खुदा बंदे यह सब कुछ आपके हाथों में लेकर आपकी सहायता मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर दो लाइव। संदीप प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड संदीप। विकास प्रेज द लॉर्ड। आइए आराधना करते हैं। मैं तेरे आगे आप चलूँगा, मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊँगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊँगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यर्दन नदी भी हटकर भागेगी, जीवन का पाठक तुम्हारा स्वागत करेगा। लाल समंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यर्दन नदी भी हटकर कहेगी, जीवन का पाठक तुम्हारा स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों की दूत तेरी रक्षा करेंगे।
पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे, स्वर्ग दूत हाथों में उठा ले जाएंगे। डेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूध तेरी रक्षा करेंगे। पाँव में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्ग दूत हाथों में उठा ले जाएंगे। मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊँगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊँगा। मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा, और तुझको विश्राम दूँगा। आमीन। हाय पायल जी, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आपका रियल नेम क्या है? जीसस इज लव। कैसे हो आप? बढ़िया। हालेलुया, आमीन, आमीन। एक और आराधना का गाना है, हालात बदल जाते हैं। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से है डाला हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से,
तेरे छूने से छूने से छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यारिया की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, यारिया की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से सबको साफ किया। बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आमीन। विष्णु, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए बाइबल देखते हैं। नीति अध्याय 8। इससे पहले एक प्रार्थना करते हैं छोटी सी। हालेलुया हालेलुया। सभी दयालु पिता परमेश्वर देखता है बेटा के साथ रहने से कहते खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ बाइबल अध्ययन के लिए। ये जो भी हो रहा है आपके हजूरी में हो रहा है खुदा भी इसकी सहाय इससे हर दुविधा से दूर रखना खुदा। आमीन आमीन आमीन। कष्ट रोगी को शुद्ध किया जाना। जब वह पर्वत पर से उतरा तो एक विशाल जनसमूह उसके पीछे चल पड़ा और देखो एक कष्ट रोगी उसके पास आया और दंडवत करके उससे कहने लगा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए। और वह कष्ट रोग से तुरंत शुद्ध हो गया। और यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप यह याजक को दिखा और मूसा के द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ा की अनुरूप शिक्षा हो। सबेदार का विकास। और जब उनके
प्रवेश किया तो एक साबेदार उसके पास आया और विनती करके कहने लगा, हे प्रभु, मेरे सेवक लेकर एक मार घर में पड़े हुए अत्यंत पीड़ित में तड़प रहे हैं। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। परंतु सेबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल वचन कह दे और मेरे सेवक चंगे हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी शैतान की अधीन हूँ और मेरा अधीन सियाफी है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने 10 से कहता हूँ ये कर तो वह करते हैं। जब यीशु ने उसे सुना तो अचंभ किया कि आपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इस्राएलियों के किसी व्यक्ति में भी ऐसी बड़े विश्वास नहीं पाई। मैं तुम्हें कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में भोजन करने बैठेंगे, परंतु राजा ने सत्तन बाहर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे। और वह रोने और दांत पीसने लगे। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, तेरे विश्वास के अनुसार ही तेरे लिए हो। और सेवक उसी क्षण चंगे हो गए। रोगियों की चंगाई। और जब यीशु ने पतरस के घर आया तो उसकी सास जो जवर से पीड़ित बिस्तर पर पड़े देखा, उसने उसका हाथ छुआ और उसके जवर उतार दिए और उसे उठाकर उसकी सेवा अटल करने लगी। और जब संध्या हुई तो वह बहुत से दुष्टमान ग्रसित लोगों को उसके पास लाए और अपने वचन मात्र से ही उन्हें दुष्ट आत्माओं को निकाल और उन सब को चंगा किया जो बीमार थे, जिससे कि जो वचन यशायाह नबी द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। यीशु ने जब अपने चारों ओर भीड़ को देखा तो उसे पार जाने का आदेश दिया। और किसी शास्त्री ने आकर उससे कहा, गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की मेहनत द्वारा आवश्यकता की पक्षी को घास होते हैं, परंतु यीशु के पुत्र के लिए सिर रखने को भी नहीं स्थान है। उसके चेलों में से किसी ने कहा, हे प्रभु, पहले मुझे अनुमति दे कि मैं जाकर अपने पिता को दफन करूं। परंतु यीशु ने कहा, मेरे पीछे चल आ और मुर्दा को अपने मुर्दा दफन कर दे। आंधी को शांत कराना। तब वह नाव पर चढ़ गए, उसके चेले उसके पीछे चल पड़े और देखा समुद्र में एक बड़ी आंधी उठी जिससे कि नाव लहर से ढक गई, परंतु वह सो रहे थे। वह उसके पास आए और उनसे यह कहकर
ये कहकर उसे जगाया, हे प्रभु हमें बचाओ, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हें इतना भयभीत क्यों हो? तब उठकर उसने आंधी और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई, और वह विस्मित होकर कहने लगा, ये कैसे मनुष्य है कि आंधी और समुद्र भी इसे आज्ञा मानती है। दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्य की चंगाई, और जब वह उसकी और गर्दनियों के प्रवेश में पहुंची तो दो मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्र से निकलकर उससे मिले। वह इतना उग्र था कि कोई भी उसके मार्ग से नहीं निकल सकते थे। और देखा, उन्हें चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू यह समय से पहले यतन दोनों आए हैं? कुछ दूरी पर बहुत से सूअर का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं उससे यह कहकर विनती करने लगी, यदि तू हमें निकालना चाहता है तो हम सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वह निकलकर सूअरों में सम गई, और देखा, वह पूरा झुंड वगपूर्ण डोल किनारे में समुद्र में जा पड़ा और डूब मरे। चरवाहा भागकर नगर में गए तथा दुष्ट ग्रसित मनुष्य पर जो कुछ बीती था तथा इसके साथ साथ सारे हाल कह सुनाए। और देखो, सारे नगर के लोग निकलकर यीशु से मिलने आए, और जब उन्होंने उसे देखा तो उससे विनती की कि हम हमारे प्रदेश से बाहर चले जा। लेखक रोगी की चंगाई। यह नाव पर बैठकर पार गए और अपने नगर में आ गए। और देखो, कुछ लोग एक लेखक के मारे हुए को डांट पर लटाकर उसके पास आए। यीशु ने उसके विश्वास देखकर उससे लेखक को रोगी से कहा, मेरे पुत्र, साहस रख, तेरे पाप क्षमा हुए। और देख, शास्त्री में से कुछ आपस में कहने लगे, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उसके मन के विचार जानकर कहा, तुमने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सजा क्या है, यह कहने कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जाने जाओ कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लेखक को रोगी से कहा, उठ, अपने खाट उठा और घर जा। वह उठकर अपने घर चला आया। जब भीड़ ने यह देखा तो उन पर भय छा गया, और लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। मिट्टी को बुलाया जाना। जैसे ही यीशु वहाँ से आगे बढ़ा
उसने मीति नाम के एक मनुष्य को चंगी चौकी में बैठा देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे आ। वह बैठता और उसके पीछे चल दिया। फिर ऐसा हुआ कि जब वह घर में भोजन करने बैठे तो देखा बहुत सी चुंगी लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने लगे। और जब फिलिप्पुस ने उसे देखा तो उसके चेले से कहा, तुम्हारे गुरु चुंगी लेने वाला है, पापी का साथ क्यों खाता है? परंतु जब उसने यह सुना तो कहा, भला चंगा की चिकित्सा की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारी की ओर होती है। परंतु तुम जाओ और इसका अर्थ सीखो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्म को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। तब यहूदा के चेले उसके पास आकर कहने लगे, क्या कारण है कि हम और फारसियों तो उपवास करते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, तब एक दूल्हा बरातियों के साथ है, क्यों वह शोक और करते हैं? परंतु वह दिन आएगा जब दाऊद उसे अलग कर दिया जाएगा और तब वह उपवास करेंगे, परंतु वस्त्र पर कपड़ों पर पाबंदी कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पाबंदी उसे वस्त्र को खींच लेता है और वह पहले से ही अधिक फट जाता है। ना ही लोग पुराने मूषक में नए दाखरस भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मूषक फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मूषक नष्ट हो जाती है, परंतु नए दाखरस नई मूषकों में भरते हैं और दोनों ही सुरक्षित बने रहते हैं। मृत लड़की और रोगी स्त्री। जब वह उससे यह बात कही ही रहा था तो उसका आराधनालय का एक अधिकारी आया और उसे दंडवत करके कहने लगा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चल और अपने हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठा और उसके पीछे चल पड़ा और उसके चेले भी ऐसा ही किए। और देखा, एक स्त्री ने जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, उसके पीछे आकर उससे चौक के किनारा स्पर्श किया, क्योंकि वह अपने मन में कहती, यदि मैं इसके वस्त्र को ही स्पर्श कर लूं तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देखा और कहा, पुत्री, साहस रख, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। तब यीशु ने अधिकार के घर पहुंचा तो उसने बांसुरी बजाने वाले भेड़िए को कलाएं करते देखा। उसने उससे कहा, चले जा, क्योंकि लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। इस पर वह
उसका हंसी उड़ाने लगा। परंतु जब भीड़ बाहर निकाल दी गई तो यीशु भीतर गया और उसने हाथ पकड़कर लड़की को उठाया और लड़की उठ बैठी। यह समाचार उस सारे प्रदेश में फैल गया। 2 अंधे और 1 गूंगी की चंगाई। जब यीशु ने वह से आगे बढ़ता तो 2 अंधे उसके पीछे यह चिल्लाते हुए पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया करो। और जब वह घर में प्रवेश कर चुके थे तब वह अंधे उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास करते हो कि यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने यह कहते हुए उनकी आंखों को स्पर्श किया, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। और उनकी आंख खुल गई। यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए उनसे कहा, देखो, यह किसी को भी न बताना, परंतु उन्हें जाकर समस्त प्रदेश में उसकी चर्चा की। जब वह बाहर जा रहा था तो लोग एक गूंगे को, जो दुष्टमान ग्रसित था, यीशु के पास लाए और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ विस्मित होकर कहने लगी, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों कहने लगे, वह तो दुष्ट आत्माओं का सरदार है, सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। यीशु ने नगर और गांव में जाकर उसके आराधनालयों में उपदेश देते हुए राज्य का सुसमाचार का प्रचार करते और सब प्रकार के रोग तथा हर प्रकार की दुर्बलताओं को चंगे करते रहे। और जनसमूह को देखकर उसे लोग पर तरस आ गया, क्योंकि वह उन भेड़ों की तरह पीड़ित और उदास थे, जिनका कोई चरवाहा नहीं है। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्की फसलें तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसलों की स्वामी से विनती करो कि वह फसलें काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। आज की प्रेज द लॉर्ड। प्रशांत सिंह, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। किसी को कोई प्रेयर करानी है, किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बता दीजिए। हालेलुया, हालेलुया।
कल हम मितिक का 10वां अध्याय देखेंगे। 10 आज हमने मितिक का 8वां और 9वां अध्याय देखा, पढ़ा। कल 10वां देखेंगे, 10वां और 11वां। कल भी 2 ही चैप्टर, 10वां और 11वां। ठीक है, अपनी रात वाली प्रेयर करते हैं। हमें सही दयालु पिता परमेश्वर दीपता नमिता के साथ देने के बाद धन्यवाद। आराधना और सोच समाचार बहुत ही अच्छे से हुआ, इसलिए आपको धन्यवाद करती हूँ। और ये जो जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा उनको चंगा रखो, उनके पूरे परिवार को आपके आत्मिक की सुरक्षा मिलती, उनके परिवार को छो चंगाई दो, आशीष दो। खुदा सब को आप उनके साथ रहो, उनकी सहायता करो, बस यही आपसे दुआ है। खुदा तो जब भी ये सब लोग सोने पर आज रात को इनको कोई भी दुष्ट आत्मा परेशान न करने पाए, इनकी नींद अच्छे सोने पाए। इन सबको आपके जुर्म में रखते हो, आपके लहू में ढाकते हो, आपकी सुरक्षा में देती हूँ। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, लाइव का कौन सा वाला टाइम ठीक है, 9 बजे वाला या ये 9:20 वाला, ये बता देना। और कल भी देखते हैं कितने बजे लाइव आएंगे, मैसेज कर देंगे, ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा, सॉरी अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा कल कितने बजे लाइव आएंगे, उस टाइम पे आप लोग ज्वाइन कर लेना।